अब देखें, यही वो पॉइंट है जिस पे मर्द ये समझता है कि बीवी शायद मुझसे उकता रही है। मर्दों को चाहिए कि जैसी आपकी बीवी चाहती है आप वैसे बिहेव करें, उनको इज्जत दें, उनका एहसास करें। औरत को कुछ नहीं चाहिए, औरत को मोहब्बत चाहिए। अच्छा, औरत को फ़िज़िकल नीड उस तरीके से उसकी नहीं होती है जिस तरीके से एक मर्द की होती है। मर्द को जो है वो अपना जो कंट्रोल है उसका शायद वो नहीं कर सकता, उस कंट्रोल के लेवल पर नहीं आ सकता, लेकिन औरत में कंट्रोल ज़्यादा होता है। इस वजह से औरत चाहती है कि एहसास किया जाए, मेरा एहसास किया जाए, मेरा ख्याल किया जाए। कुछ लोग इसको शॉपिंग से भी रिलेट कर देते हैं कि ख़वातीन चाहती हैं कि जी हमें शॉपिंग करवा दी जाए तो हम खुश हैं। ये एहसास है, ये एहसास नहीं है। एहसास ये है कि जिस वक्त आप अपनी बीवी के करीब हों उस वक्त भी उसकी तकलीफ़ और उसकी खुशी का एहसास करें। उस वक्त भी आप उससे पूछें कि क्या वो इस चीज़ को या इस मोहब्बत को उस तरह फ़ील करती है कि जिस तरीके से जो है वो आप इसको फ़ील करते हैं। देखिए, ये कम्युनिकेशन जो है ना, ये मियाँ बीवी के रिश्ते में हर पल, हर जगह, हर चीज़ पर होनी चाहिए। ये कम्युनिकेशन गैप जो है इसने हमारे माशरे को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। बीवियाँ बताती ही नहीं हैं अपने शौहरों को कि उन्हें क्या चाहिए, शौहर बताते ही नहीं अपनी बीवियों को कि उन्हें क्या चाहिए, तो फिर कैसे चलेगी लाइफ? कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आप वो इनिशियल स्टेप तो ले। अच्छा, शर्माते हैं, मियाँ बीवी शर्माते हैं। अब ये बात जो मैं पॉडकास्ट में बैठ के कर रही हूँ, मियाँ बीवी एक दूसरे को बता नहीं पाते, लेकिन एक थर्ड पार्टी को बता देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक एलिमेंट आता है शायद जजमेंट, कि आप अपनी फीलिंग्स से ओपिनियंस का इजहार करते हैं अगर आप अपने दूसरे पार्टनर से, तो जजमेंट का बहुत बड़ा इशू आ जाता है। फिर वो पास से रिलेट किया जाता है, कोई भी पार्टनर होगा। तो ये बताएं, ये किस्सा से जो नॉर्म है, ये जो बैरियर है ब्रेक किया जाए। देखिए, ये बैरियर ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये चंद लोगों की सोच हो सकती है, सबकी नहीं। चंद लोग जो है वो इसको एसोसिएट कर सकते हैं आपके पास से, हर बंदा नहीं कर सकता। शौहरों की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी बीवियां उनको ट्रीट करें लाइक अ गर्लफ्रेंड, लेकिन वो उनको ट्रीट कर रही होती हैं लाइक अ बीवी, लाइक अ वाइफ। तो वो फिर प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती है। एक औरत को बैक वक्त एक मर्द के लिए उसकी माँ का किरदार भी अदा करना है और उस औरत का किरदार भी अदा करना है जिसको वो बाहर तलाश कर रहा है जाके। आपने जैसे कहा कि शौहरों के लिए बीवी को गर्लफ्रेंड के जैसे भी बिहेव करना चाहिए, तो बीवी और गर्लफ्रेंड में डिफरेंस क्या है? जब बीवी बीवी बन जाती है ना, तो फिर वो अपना हक जताती है प्रॉपर तरीके से। वो शौहर को एक प्रॉपर्टी की तरह से जो है वो समझती है कि शायद ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये अगर कहीं और जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। किसी को भी अच्छा नहीं लगता, किसी खातून को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बीवियों को चाहिए कि दोस्त बन के रहें। गर्लफ्रेंड का जो एक लफ्ज़ है वो हमारे माशरे में मायूब समझा जाता है, मैं ख़ुद भी इसको मायूब समझती हूँ, लेकिन क्योंकि अब हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा पनप रही है चीज़, इस वजह से मुझे ये लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल करना पड़ा। एक वो खातून जो किसी की ज़िंदगी में बग़ैर शादी के है, ज़ाहिर है कि वो गर्लफ्रेंड है आपकी। और गर्लफ्रेंड वैसे तो एक लड़की फ्रेंड को ही कहा जाता है ना, गर्ल का मतलब लड़की है, लेकिन क्योंकि माशरती तौर पे हम इसको जो है वो इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एक बीवी को चाहिए कि बिहेव लाइक अ गर्लफ्रेंड, कि आप दोस्त बन जाएं। अच्छा, जब आप दोस्त बन जाएंगे ना, आपके लिए अपने शौहर की हर चीज़ को एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। वो अगर किसी दूसरी खातून की तारीफ़ कर रहा है तो आपको बुरा नहीं लगेगा। अगर वो आपको लेकर किसी जो है वो ऐसी सोसाइटी में मूव कर रहा है जहाँ पे ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं और बड़े अच्छे लिबास में मौजूद हैं, तैयार हुई हैं, खूबसूरत भी हैं, और वो अगर उनके साथ जो है वो बात कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें नॉर्मल लगेंगी। टेस्ट, लाइक्स और डिसलाइक्स अगर आपको आपके हस्बैंड के मालूम हो, हाँ, तो चीज़ें और अच्छी तरीके से आसान हो जाएंगी ना। आप ज़रूरी नहीं है कि आपका शौहर हर दफ़ा ही गलत हो, हर जगह ही गलत हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो कुछ मर्दों के हो सकते हैं, सब मर्दों के नहीं होते। समटाइम्स अ 2-minute टॉक बिटवीन अ कपल could be very effective in terms of emotional connection, right? अब इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल कनेक्शन ज़रूरी है, के दरमियान नहीं होता, तो वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि आप बता नहीं रहे, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, आपने अपनी फीलिंग्स को उसके साथ शेयर नहीं किया, आपने अच्छी और बुरी बात उसको बताई नहीं है। हाँ, आप उसकी या तो हर बात पे पर्दा डालती जा रही हैं या फिर उसको सहती जा रही हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि मेरा शौहर जो है वो खुद ही समझ जाए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। अब आप मुझे बताएं, जब तक मैं आपको या आप मुझे नहीं बताएंगी कि क्या प्रॉब्लम है, एक दोस्तों में भी ये बात है, तो कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है? और तो इस प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करना है। एक दिन बर्स्ट हो जाएंगी। हाँ, ऐसे ही है। वो ब्लास्ट जब होता है तो वो ख़तरनाक हो जाता है। आप क्या कहती है कि उसी वक्त साथ साथ ओपिनियंस और कम्युनिकेशन चलता देखिए, अगर आप अपने शौहर की कोई भी ऐसी बात पकड़ लेती हैं, कोई मोबाइल फ़ोन में कोई मैसेज,
कोई भी चीज़, कोई भी उनका मुख्तलिफ अंदाज जो है वो आप देखती हैं और आप भांप लेती हैं, बीवी को पता चल जाता है। शौहर की बदलती हुई रंगत, बदलते हुए हालात जो है वो बीवी को बता देते हैं कि मेरा शौहर जो है वो अब कहीं पर इन्वॉल्व हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये मुझसे जो है वो दूर हो रहा है, क्योंकि शौहर का रवैया जो है वो बीवी के साथ एकदम तब्दील हो जाता है। मर्द ऐसी चीज़ है, मर्द ऐसी शख्सियत है कि अगर ये बदल रहा हो ना तो ये फौरी तौर पर जो है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, ऐसे ही मर्द भी रंग बदल देता है। लेकिन ये बताएं, अगर बीवियों को इतना पता चल जाता है और मालूम हो जाता है कि शौहर चेंज हो रहा है या कोई उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की का वजूद आ रहा है, तो वो बीवियाँ अंडरस्टैंड ये क्यों नहीं कर पाती कि शौहर की कोई डिमांड है या शौहर की कोई, जैसे कह दे, कोई डिज़ायर है जो कि वो चाहता है कि उसकी बीवी पूरी करे। बिल्कुल। तो फिर बीवी को उस चीज़ का, उस एलिमेंट का एहसास क्यों नहीं होता, उसकी भिनक क्यों नहीं हो पाती, ये भी बताए ना। अच्छा देखिए, नहीं मिल रहा उसे कुछ तो वो जा रहा है ना, वरना वो क्या लेने जा रहा है। तो औरतों को ये समझ क्यों नहीं आती? औरतों को ये समझ इसलिए नहीं आती तो है, वो बहुत जल्दी कर लेती है। औरतों को वो शक में टाइम वेस्ट कर देती है ना। शक में जहाँ आपने टाइम वेस्ट कर दिया कि अच्छा मुझे लग रहा है कि ऐसा है, देखें ये आपका तज्जिया हो सकता है, आपकी सोच हो सकती है, लेकिन ऐसा ही है ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए औरतों को ये बात समझनी है कि अपने शौहर पे एक तो मुसल्लत ना हो, हर वक्त उसके सर पे सवार ना रहें, उसको हर चीज़ के बारे में जो है वो एजुकेट ना करें। मर्द को अगर एक औरत एजुकेट करती है, उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। वो बीवी है, वो माँ है, वो बेटी है, वो दोस्त है। आप मर्द को एजुकेट नहीं कर सकते। You cannot do that. हाँ, नहीं कर सकते। आप उसे प्यार से समझा सकते हैं। हाँ, आप उसे एजुकेट कर सकते हैं। आप दुनिया मनवा सकते हैं। दुनिया मनवा सकते हैं कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं आप वो प्यार से या तारीफ़ के कुछ चंद जुमले बोल कर अपने शौहर से मनवा सकती हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं इसको एजुकेट करूं और इसको सही और गलत के बारे में बताऊं, तो वो फिर आपको ज़्यादा बेहतर जाग जाएगा। हाँ, वो फिर एक अलग दुनिया खुल जाएगी। मुझे ये बताएं, हमने बात की है मर्दों की भी, लेकिन ये बताएं कि मर्दों के क्या हकूक़ है, मर्दों को किस तरह से लेकर चलना चाहिए अपनी बीवियों को। बहुत सी परसेंटेज औरतों की भी है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाती हैं और पड़ रही हैं। आखिर वो क्या वजह है कि दे हैव टू, दे आर पुश टूवर्ड्स इट, हाउ, व्हाई? देखें, औरत तब तक बेवफाई नहीं करती जब तक मर्द उसको मजबूर नहीं कर देता। औरत आखिरी दम तक वफा निभाती है। वो बीवी है, वो दोस्त है, वो कोई भी है। इवन आपकी माँ भी, आपके और रिश्ते भी, आपकी बहन भी वफ़ादार हैं। ये रिश्ते वफ़ादार हैं, बीवी भी वफ़ादार है। लेकिन वो कब बदलती है? जब वो ये देखती है कि मेरा शौहर मुझे वक्त नहीं दे रहा, मेरा शौहर मेरे साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। अच्छा, अब वो क्या करती है? वो वेट करती है। जितनी देर में वो शौहर के वापस लौटने का वेट कर रही है, उतनी देर में वो ही लम्हा है जिस वक्त आपका शौहर जो है वो बाहर अपनी डिज़ायर्स पूरी कर रहा है और आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा। वो घर लेट आ रहा है, वो घर खाना नहीं खा रहा, वो आपसे सही तरीके से बात नहीं कर रहा, वो बच्चों पे शाउट कर रहा है, तो समझ जाएं कि कुछ है। या तो काम का बर्डन है या फिर उसका किसी के साथ जो है वो कोई ताल्लुक है। ये तीसरी कोई चीज़ नहीं है बीच की। अच्छा देखिए, अब ये प्रॉब्लम्स भी होती है कि कुछ शादियों में ये होता है कि बहुत देर बाद जाके पता चलता है कि ज़बरदस्ती की शादी हुई हुई है। माँ ने करवा दी बेटे की ज़बरदस्ती। और इवन के एक एशियन सोसाइटी में है, कल्चर है कि आप जाते ही बच्चा पैदा करें तो आपके पाँव जम जाएंगे, जो कि अच्छा कॉन्सेप्ट है या नहीं, लेकिन उस बच्चे पैदा होने के बाद ये मालूम होता है कि नहीं, ये तो एक अनहैप्पी मैरिज है, अनहैप्पी रिलेशन है। तो उसका आप मुझे बताएं कि ये इज़ इट नेसेसरी टू हैव अ बेबी राइट आफ्टर गेटिंग मैरिड? तो क्या उससे शादी बच जाती है? नहीं, देखें, शादी, ये जो एक साइकोलॉजिकल नॉर्म और कल्चर चल रहा है, देखिए शादी एक जुए की तरह है। गैम्बल। शादी को आप इस चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते कि वो निभेगी या नहीं निभेगी, ये आपकी लक है, ये आपकी किस्मत है। आपको जो शख्स मिल गया है आपकी किस्मत से, अब आप पे डिपेंड करता है। और देखें, किस्मत इंसान खुद बनाता है और ख़ुद ही बिगाड़ता है। आपकी दुआ से अगर तकदीर के रास्ते खुल सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं अपने रिलेशनशिप को चला सकते? ये जो लोग कहते हैं हमारी किस्मत में लिखा था तलाक हो गई, हमारी किस्मत में लिखा था कि हम उसके साथ नहीं चल पाए, आपने निभाने की कोशिश ही नहीं की। आप कुछ खुद से कोई एफर्ट तो करते। बीवियां करती, यहाँ पर खुला के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। आप समझती हैं जिससे बच्चों की ज़िंदगियाँ जो है वो बर्बाद हो रही हैं। खुला के केसेस जो है वो ज़्यादा ख़वातीन जो है वो दायर कर रही हैं कि हमें इस शख्स के साथ नहीं रहना, हमें तलाक चाहिए। क्यों चाहिए आपको तलाक? कौन सी ऐसी वजूहात है जो आपको तलाक चाहिए? आपका शौहर आपको क्या नहीं दे रहा? आपने घर के काम नहीं करने, आपने जो है वो उसके बच्चों को नहीं संभालना, आपने उसको नहीं संभालना, आपने उसके घर वालों से बदतमीज़ी करनी है, तो फिर आप
इस चीज़ को डिसाइड करें अपने शौहर के साथ बैठ के कि आपने उसके साथ कैसे चलना है।